सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 फसलों के त्यौहार पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, एक लेख है जिसमें फसलों से जुड़े उत्सवों का जिक्र किया गया है, जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। बच्चों, ये त्यौहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ 2 फसलों के त्यौहार का भाग 1। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चों, ये जनवरी का महीना है और यहाँ पर सब देखिए बोरसी मतलब अंगीठी के आगे बैठकर सब क्या कर रहे हैं? तापते हुए हाथ तापना यानी सेकना से गुजर जाता है। मतलब बोरसी के आगे, अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ पर खिचड़ी से तात्पर्य है मकर संक्रांति का त्यौहार से है। तो इस समय क्या होता है कि धूप निकलने लगती है और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सूरज के इंतज़ार में सभी आस लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि 10 दिन से सूरज लापता है मतलब गायब है और सूर्यदेव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो लेखिका कहती है कि आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाहर से देखने से समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब कि धूप नहीं निकला है, इसलिए समय का अंदाज नहीं हो रहा है। लेकिन जो घर में चहल पहल हो रही है और जो रह रहकर चापाकल मतलब कि हैंड पंप के चलने की आवाज़ आ रही है, जिससे पानी गिर रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही है। और किसी को हाँक लगाने मतलब ज़ोर से बोलकर किसी को पुकारने की आवाज़ आ रही है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, आज ई लोग के उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कपा देता, कनकना देता, पापा ने कहा। बच्चों, अब क्या आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ आ रही है कि जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। तो यहाँ पर केरा का मतलब होता है केला का पत्ता आया है कि नहीं, जाओ भागकर देख कर आओ। फिर बोला जा रहा है कि आज ये लोग के उठे कि नहीं खेगा, मतलब आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? बोलो जल्दी से तैयार हो खस, मतलब तैयार हो जाओ, और अब हमारी उठने में ही भलाई थी। अब क्या हुआ? सभी नहा धो कर के एक कमरे में इकट्ठा हो गए। इकट्ठा मतलब सभी एक जगह एकत्रित हो गए। दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ। उन्होंने एक सुंदर सफ़ेद चकाचक माड़ मतलब जो चावल बनाते हैं और चावल में से जो गाढ़ा सफ़ेद पदार्थ निकलता है उसे हम माड़ कहते हैं। और इसको धोती कुर्ता या साड़ी में लगाने से उसमें सलवट नहीं पड़ती है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दादा और चाचा ने एकदम सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी। इसका अर्थ है कि खिचड़ी मतलब यहाँ पर मकर संक्रांति है। इसका तात्पर्य, खिचड़ी से तात्पर्य मकर संक्रांति है कि इस समय हम लोगों ने इसके पहले कभी भी इतनी ठंड नहीं देखी है। सारा देह कनकना देता है, मतलब सारा देह, देह यानी शरीर, और कनकना मतलब कि कपकपा दे रहा है। किसने कहा? पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद, सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। आज पापा को शायद धोती जो उन्होंने पहनी है उनमें उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और सामने पर मच्छिया यानी खाट पर सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए, खादी की साड़ी पहने हुए दादी जी बैठी हुई थी। और आज दादी ने क्या किए हैं? बाल को धोए हैं। उनके बाल कैसे हैं? बिल्कुल सेमल की रुई जैसे एकदम सफ़ेद और हल्के फुल्के हैं। और ध्यान से देखने पर भी एक भी काला बाल नज़र नहीं आ रहा है। और दादी कैसे लग रही हैं? बिल्कुल धुली धुली सी, मतलब तरोताज़ा लग रही है दादी। उनके सामने केले के पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। बच्चों, दादी के सामने केले के कुछ पत्ते रखे हुए हैं, कतार, कतार यानी पंक्ति में रखे हुए हैं, जिस पर क्या क्या है? तिल है, मिठा यानी गुड़, और चावल के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। और दादी ने हमें क्या कहा कि उन सभी चीज़ों को छूकर प्रणाम करो। और सभी ने वैसा किया, क्योंकि उन सबको फिर इकट्ठा करके दान में दे दिया गया।